लेक्चर नंबर 2। आज हम देखेंगे एनर्जी और एनर्जी के टाइप्स। एनर्जी मतलब इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क करने। जैसे कि अगर हम लोग खाते हैं तो फिर हमें एनर्जी आती है और हम लोग फिर वर्क कर पाते हैं, तो फिर वर्क और एनर्जी सेम होती है। एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, जिसको हम जे से लिखते हैं, और सीजीएस यूनिट होता है अर्क। तो फिर दो टाइप की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की डेफिनेशन दी है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब व्हेनेवर एनी एनर्जी इज एक्टिंग अपॉन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि अगर कोई एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है तो फिर उसको एनर्जी बोलते हैं। नहीं तो जब भी वो जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। The energy which an object has because of its motion is called kinetic energy. तो काइनेटिक एनर्जी का आगे उसकी फॉर्मूला दिया, उसका डेरिवेशन दिया है। इसमें वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की फॉर्मूला होती है F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर इधर S मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन होता है मोशन का, वो ये है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और इसमें स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, वो ज़ीरो है, क्योंकि स्टार्ट होते में जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेशनरी होता है। तो फिर हम लोग u की वैल्यू तो ज़ीरो डाल देंगे, तो फिर u इंटू टी मतलब ये ज़ीरो। तो फिर s इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। फिर w इज इक्वल्स टू ma इंटू हाफ AT स्क्वायर। इसमें फर्स्ट जो था फोर्स इज इक्वल्स टू ma, तो फिर वो w इज इक्वल्स टू ma और हाफ AT स्क्वायर ऐसे लिख दिया है, F इंटू S। फिर इसमें दो A है, ma इंटू हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें इसका मतलब इधर सिर्फ t का स्क्वायर है, पर इधर दो a है, तो फिर m हाफ AT होल स्क्वायर वो इधर लिखा है। फिर हमने इधर न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ली है जो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT है। तो फिर इसमें u की वैल्यू ज़ीरो है, तो फिर v इज इक्वल्स टू AT। तो जब वो लिखा है v इज इक्वल्स टू AT, तो फिर इधर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर किया। फिर इसमें ऐसे इसका मतलब कि v स्क्वायर इक्वल है AT स्क्वायर के। तो फिर जो हमको w इज इक्वल्स टू हाफ m AT स्क्वायर था, हमने उसके लिए ले लिया v स्क्वायर, तो फिर हाफ mv स्क्वायर। तो फिर जो वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, तो फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क कर दिया। तो वर्क का था हाफ mv स्क्वायर, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। फिर अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे। A stone having a mass of 250 gram is falling from a height.
How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें गिवन है ये 250 ग्राम का एक पत्थर है, वो हाइट से नीचे गिर रहा है। तो फिर पूछा है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी अगर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमको इधर वेलोसिटी पता है, तो फिर हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन अगर ये अभी एसआई सिस्टम में है तो फिर हमको भी इसको एसआई, ये सीजीएस सिस्टम है तो हमको इसको एसआई सिस्टम में करना पड़ेगा। तो फिर 250/1000, तो फिर 0 का आंसर 0 का आंसर। फिर 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, क्योंकि इधर 2 0 है तो फिर हमको इधर 0.25 kg मिल गया। तो फिर ये मास है, तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv², तो हमने वो लिखा। फिर 1/2 इंटू 0.25 इंटू 2²। तो फिर हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 0.5 जूल मिलेगा, क्योंकि इसमें ये दोनों एसआई सिस्टम में था। तो फिर हमने इसका जो यूनिट है वो भी एसआई सिस्टम में लगा दिया। भी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो रुकी हुई एनर्जी होती है। एनर्जी अप्लाइड ऑन रेस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नहीं तो जो एनर्जी जो स्टोर ऑब्जेक्ट में होती है उसको भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसमें इधर फॉर्मूला दी है, डेफिनेशन दी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर इसमें जो सपोज सेल, उसमें एनर्जी रुकी हुई है, तो जो हम लोग फार्मूला देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमको पता है। तो फिर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स का एक और फॉर्मूला आती है mg, F इज इक्वल्स टू mg मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो है 9.8, और डिस्प्लेसमेंट का हमने हाइट लिया है। तो फिर mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो वर्क इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो फिर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो एनर्जी जो स्टोर्ड है उसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो फिर हम लोग को पता है कि वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, तो फिर वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया हमको mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। अभी हम इधर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। वो है 500 kg वाटर इज स्टोर्ड इन द overhead tank of a 10 meter high building. Calculate the amount of potential energy stored in the water. अभी एक ऊपर टंकी है, उसमें 500 kg वाटर स्टोर किया है जो कि 10 मीटर हाइट पे है वो बिल्डिंग। तो फिर हमको उसकी पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है। तो फिर गिवन लिखा हमने, h हमको हाइट दी है 10 मीटर, मास दिया है 500 kg, और ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर अभी हम लोग 10 इंटू 500 इंटू 9.8 करेंगे तो फिर हमको ये आंसर मिलेगा 49,000 जूल। ये आंसर मिलेगा हमको।
अभी हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म कैसे होती है। अगर सपोज अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।